क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिस नजर से देखो वैसी नजर आती है जिंदगी। जैसी नजर से देखो वैसी नजर आती है जिंदगी। नजरिया बदलो तो बदल जाती है जिंदगी। नजरिया बदलो तो बदल जाती है जिंदगी। नजरिया बदलने की जरूरत है। नजारे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन नजरिया बदल गया तो आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। सौभाग्यशालियों, लोक में अनंत जीव राशि, 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां, और प्रत्येक जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों से प्रेरित होकर के, मोह और राग द्वेष से प्रेरित होकर के दुख भोग रहा है। जो आपकी इंद्रियों की सुख सुविधा है ना, वो भी आकुलता खत्म नहीं करती है। थोड़ी देर के लिए आकुलता शांत हो जाती है, लेकिन आकुलता मिटती नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर चाहिए। प्यास लगी है, पानी पियो। 2 घंटे बाद फिर लगेगी, 4 घंटे बाद फिर लगेगी। पानी पीते रहोगे, निकालते रहोगे, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। कहते हैं, ज्ञानी गुरुदेव कहते हैं कि संसार में इंद्रिय विषयों से आत्मा की शांति और तृप्ति होने वाली नहीं है। कब तक शांति करोगे? विषय भोगों की चाहना आकुलता का चिन्ह। स्वस्वरूप समझा नहीं, अतः रहे तू खिन्न। क्यों खिन्न हैं आप? क्यों विषाद में हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आकुलता है। आकुलता क्यों है? कोई ना कोई चाहना है, और जब तक चाहना है तब तक आकुलता है। जब तक आकुलता है तब तक खिन्नता है। जब तक खिन्नता है तब तक स्वरूप से भिन्नता है। स्वरूप को जानो, समझो, रमो जमो तो कल्याण होगा। आकुलता मिट जाए तो सुख ही सुख। अब आकुलता हो रही है, चातुर्मास की घोषणा। अब घोषणा क्या होती है बताइए? अनियत विहारी हैं। अब वैसे दिल्ली वालों को तो बहुत मिल गया है, और किशनगढ़ वालों को भी पूरा ग्रीष्मकाल मिल गया है। देखो भाई, तृप्ति होना चाहिए, लेकिन धर्म ध्यान के मामले में कभी तृप्ति नहीं होना चाहिए। विषय भोगों की चाह के लिए तृप्ति हो, लेकिन धर्म ध्यान के मामले में तो सतत सावधानी ही बरतना चाहिए। अतृप्त रहेंगे और धर्म ध्यान करना है। इधर थोड़ा रास्ता बना ले। केंद्रीय मंत्री जी अपने लवाजमे के साथ आ रहे हैं। धर्म ध्यान की रुचि हमेशा बनी रहना चाहिए। आप देखिए, युवाओं ने रत्नत्रय ग्रुप बनाया और अभिषेक करते हैं। अभिषेक गुरु सेवा का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। हम्म हम्म
सही रास्ते चलें, सही काम करते रहें, चाहे दिल्ली रहें चाहे किशनगढ़ रहें, आगे बढ़ते रहें। आज किशनगढ़ अजमेर से सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी मुनि संघ के दर्शन को उपस्थित हैं। बंधुओं, हम सबका सौभाग्य है कि हमने श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी को सांसद के रूप में चुना, लेकिन यह उनका सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने मंत्री परिषद में चुना। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी बहुत बहुत बधाई देंगे, अपनी शुभकामनाएं देंगे हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय। अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो हर पल हर क्षण अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रगतिशील रहते हैं। और आज श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी का जन्म दिवस भी है, एक बार जोरदार तालियां। और एक पुस्तक का अनावरण आप कर रहे हैं। देखिए, आज आपका जन्मदिन है और अपने इस जन्मदिन की शुरुआत आप आचार्य भगवान के चरण वंदन से कर रहे हैं, दर्शन से कर रहे हैं। एक बार तालियां पुनः उनके स्वागत में। और सिर्फ आज आपका जन्मदिन ही नहीं है, आज आपके लिए सिर्फ एक नए वर्ष की शुरुआत ही नहीं है, आज आप एक अपने नए कार्यकाल की शुरुआत भी कर रहे हैं, अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत भी आप कर रहे हैं, अपने नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी नई जवाबदारी की शुरुआत भी आप कर रहे हैं। और यह सब शुरुआत आप आचार्य भगवान के चरण वंदन से कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक बार पुनः प्राकृत बोध पुस्तिका का अनावरण भी श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी, हमारे सांसद महोदय, जिन्होंने अपने शुभ हाथों से किया। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, और साधन सब जुट जाते हैं, बस संकल्प का धन चाहिए। पूरे संकल्पित मन के साथ जिन्होंने हर क्षण हर पल, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को उस परिस्थिति से ओझल नहीं होने दिया, अपनी मन स्थिति को पूरी तरह मजबूत रखा। चाहे जैसी परिस्थिति हो आप उसमें अड़िग रहे, परिस्थिति सुखद हो या दुखद हो, परिस्थिति आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, परिस्थिति चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, परिस्थिति चाहे सहज हो चाहे असहज हो, लेकिन आपने अपने लक्ष्य को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। आज उसी का परिणाम है कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। आप 2 बार किशनगढ़ के विधायक रहे, दूसरी बार आप सांसद बने हैं, अभी आप केंद्रीय मंत्री हैं, और अभी भी आपकी सफलता की यात्रा नॉट आउट है। अभी तो आप आगे लगातार बढ़ रहे हैं। नौजवानों की भाषा में कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहें, यही मंगल कामनाएं हम आपके लिए करते हैं। आइए, यह कार्यक्रम बंधुओं लाइव भी देश के कोने कोने में प्रसारित हो रहा है। सामने जो बंधु उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा एक और हट जाएं। जो बंधु, यह इस कार्यक्रम की झलकियां देश के कोने कोने तक जा रही हैं, और यह दृश्य कि कैसे केंद्रीय मंत्री अपने कार्यकाल की शुरुआत
आज के इस दिवस की शुरुआत, अपने नए कार्यकाल की शुरुआत, अपने नए लक्ष्य की शुरुआत, अपनी नई जिम्मेदारी की शुरुआत माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे सांसद महोदय श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन के साथ कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करेंगे। आज उनका जन्म दिवस भी है। हर नए आने वाला प्रत्येक नया दिन उनके जीवन में अनेकानेक सफलताएं लेकर आए, अपार खुशियां लेकर आए, वैभव, ऐश्वर्य, प्रगति, आदर्श, स्वास्थ्य, उन्नति, समृद्धि और प्रसिद्धि के साथ साथ आपको जीवन कल्याण के मार्ग पर भी बनाए रखे, यही मंगल कामनाएं हम आपके प्रति प्रेषित करते हैं। सभी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा कृपया शीघ्रता से आप मंच के सामने बैठ जाएं। सभी से मैं निवेदन करूंगा कृपया एक बार आप सभी महानुभाव शीघ्रता से मंच के सामने जो महानुभाव खड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया सभी एक बार सभी महानुभावों से निवेदन कृपया मंच के सामने जो भी लोग खड़े हुए हैं शीघ्रता से बैठ जाएं। हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से माननीय श्रीमान सांसद महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करेंगे और अपने पक्ष को, किशनगढ़ के पक्ष को और अधिक मजबूत करने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं सांसद महोदय से कि वे भी आग्रह करें कि हे गुरुवर आपका आगामी चातुर्मास किशनगढ़ की धरा पर हो, यही भावनाएं वे भी प्रेषित करें। आइए मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से आप सभी अपना स्थान एक बार ग्रहण करेंगे। हम सब बहुत बहुत स्वागत। निश्चित रूप से बंधुओं और जैन समाज के प्रति तो श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी का अपार स्नेह एवं प्यार रहा है। जैन समाज के हर कार्यक्रम में आप अपनी उपस्थिति में हमें प्रदान करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया आप शीघ्रता से एक बार सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, जो जहां खड़े हैं वो वहां बैठ जाएं, एक बार शीघ्रता से बैठ जाएं सब। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी से अपनी भावनाएं मंच से प्रेषित। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 श्री सुनील सागर जी महाराज तो नमोस्तु सभी संग मुनि महाराजों को सबको मेरा नमोस्तु। यहाँ पधारे हुए सभी देवियों और सज्जनों सबको मेरा नमोस्तु। आचार्य श्री जी हम आपसे विनती करते हैं, हम आपको करबद्ध हम निवेदन करते हैं आप चातुर्मास हमारे यही करो, हमें बहुत खुशी होगी। यह अवसर हमें तो आचार्य श्री जी आपकी कृपा है हमारे पर, मेरे ऊपर तो आपने कृपा कर दी, पर इन सब पे कृपा करो महाराज जी, सब पे कर। और सरकार की तरफ से भी
केंद्र सरकार की तरफ से भी बस आज मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और आचार्य श्री जी आप यहाँ चातुर्मास सत्संग आप सब यहाँ करो। अब हमारे को इतनी हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो हमारे पर, चतुर्मास यही करो महाराज जी। आज ही स्वीकृति दो आचार्य श्री जी, आज ही स्वीकृति दो, आज ही स्वीकृति दो। हाँ, हमारे पे दया करो आचार्य श्री जी महाराज जी। आज ओम ओम नमः शिवाय। आचार्य जी आज मेरा अवतरण दिवस भी है और मेरे लिए इससे खुशी हो नहीं सकती है। आप यदि चातुर्मास की आज ही आप घोषणा कर दोगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आज आचार्य श्री जी आज दया कर। ओम। कहते हैं गंगा जी स्वर्ग में थी, गंगा जी को धरती पर लाने का श्रेय जाता है भगीरथ जी को। और मुझे लगता है कि उनकी जो भावना है, आज उनका जीवन का 59 पूरे हो गए, 70 पूरे हो गए, 71वां मंगलमय बसंत है और निश्चित रूप से वो सफल होंगे। और उनकी जो भावनाएं हैं, अब केंद्रीय मंत्री, पहले सांसद जी निवेदन करते थे, अब केंद्रीय मंत्री निवेदन कर रहे, मालूम पड़ा अगले टर्म में और कहीं राष्ट्रपति बन के आए तो फिर लेकिन आप कुछ भी कहो, ऐसा व्यक्तित्व है। इनको समाज में जैन जाट के रूप में जाना जाता है। इनकी समाज में भी इनका सम्मान इस ढंग से होता है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व, सरल स्वभावी जीवन है। और आपकी जो भावना है चतुर्मास की, लेकिन वो दिल्ली वाले भी बैठे हैं, आप जो है तो आप दिल्ली रहोगे कि यहाँ रहोगे? और दिल्ली तो निश्चय देखो भाई, अब दिल्ली वाले एक बात और सुनो, अब हमें अपनी कोई बात दिल्ली भेजना है तो हम इनसे भेज देंगे। यहाँ के सभापति जी और निवेदन किया था पिछली बार, आप उप मुख्यमंत्री जी के साथ आए तो सभी ऐसे यहाँ के लोग कह रहे थे कि मंत्री बनना है, बनाना चाहिए, आशीर्वाद दो महाराज जी। आपके आने के पहले ही कह रहे थे कि महाराज जी केंद्र में मंत्री बन जाए तो जनता निहाल हो जाए। तो फिर जब आप उपस्थित हुए तो ऐसे ही हमारे मुंह से निकला कि ऐसा करो कि नमोस्तु करते हुए का, तब रिजल्ट नहीं आया था, सांसद बनने का रिजल्ट नहीं आया था, तो हमने कहा ये फोटो ऐसे ही ले जाओ और अखबार में छाप दो, जीत भी गए और मंत्री भी बन गए। क्योंकि उनका अपना सौभाग्य है और एक ऐसा जीव है कि जो कोशिश करते हैं 8-9 बजे के पहले रात के भोजन कर लें, और कितने हाँ 9 बजे के बाद त्याग है, उसके पहले 8 बजे, उसके पहले। और एक बात है, आजकल लोगों को साबु शैम्पून का तो इतना दीवानापन है कि हर रोज नया ब्रांड चाहिए, स्पेशल ब्रांड चाहिए, लेकिन दिगंबर मुनि जैसे कभी नहाते भी नहीं है, साबु शैम्पून तो लेते ही नहीं है। ऐसी तपस्या को देख के आपने भी बरसों पहले साबुन शैम्पू वगैरह का त्याग किया हुआ है। आप कहोगे मंत्री जी हैं इसलिए महाराज जी प्रशंसा कर रहे, आप भी करो, हम आपका भी नाम लेंगे, लेकिन ये है कि इतने सारे जल का व्यर्थ बर्बाद करना, फिजूल में साबुन चिपड़ते रहना, तरह तरह के सुगंधित तेल लगाना कोई जरूरी नहीं है।
सात्विक जीवन के बल पर भी हम गौवंश का संरक्षण कर सकते हैं। आज कृषि का बहुत बड़ा मंत्रालय आपके हाथ में है और जैसी आपकी भावनाएं हैं वैसे ही हमने भी कुछ बातें कही कि हम कृषि में कुछ नवाचार चाहते हैं। उनने तो योजना बनाई होंगी, कुछ योजनाएं हम भी आपको सुझाएंगे। शिवराज जी चौहान भी एक सज्जन मना व्यक्तित्व हैं और उनका भी मुनि संघों से अपार स्नेह और समर्पण रहा है। तो कुछ ऐसी नवाचार वाली योजना बने दिनेश जी कि जो है उसमें मच्छी और मुर्गी पालन जैसी चीजें ना हो। लोग क्या समझ रहे, पिछले लोग यही समझ रहे कि इससे जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। जब तक जो आदमी वो काम कर रहे थे वही काम करते रहेंगे तब तक उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठेगा। उनका रुपया बढ़ जाएगा, खाने पीने के बंदोबस्त हो जाएंगे, लेकिन जीवन स्तर उनका वही रहेगा। वो यही समझेंगे कि मुझे ये काम करना है, मैं ये काम करने वालों में पैदा हुआ हूं, सरकार मुझे लाख रुपए भी दे तब भी मैं यही कहलाऊंगा, मुझे यही करना है। जीवन स्तर उनका ऊंचा उठाना है तो इस तरह के उद्योगों की बजाय हम भले उनसे लावारिस गायें सौंपे उन्हें। जैसे यहाँ की गौशाला में गायें बढ़ गई हैं, हम 10-10 गायें दें, 1 लाख रुपए दें, आप इन गायों से गोबर पैदा करो और खाद बनाओ। जिस एवज में तुम्हारी कमाई उससे होती थी हम उस एवज में तुम्हारा खाद बिकवाएंगे बाजार में। उससे आप लकड़ी बनाओ, उससे आप कुछ और बनाओ। ऐसे ही कुछ नवाचार सोचेंगे। खेत है, खेत एक बार फसल पैदा हो गई, दूसरी बार क्या फसल ली जा सकती है, उसके लिए जो हम वहां पर अनुदान देने वाले थे मछली मुर्गी और इसमें, वो अनुदान हम तुम्हें खेती में ही देंगे। इसमें आप द्वारा फसल लो, जो फसल आ सकती है जैसे आ सकती है। तो इस तरह के कुछ बंदोबस्त हमारे भागीरथ जी चौधरी निश्चित रूप से करेंगे। और भागीरथ एक ऐसा चमकता हुआ व्यक्तित्व हुआ है जिन्हें आज भी हम स्मरण करते हैं कि धरती पर गंगा लाने का काम। आप जैन श्रावक ये नहीं सोचना कि वैदिक शास्त्रों में ये कहानी है, ये कहानी आपके महापुराण में भी है। महापुराण में सागर चक्रवर्ती के एक बेटे जो मुख्य हैं उनका नाम भगीरथ है और उनने गंगा को एक आकार दिया जमीन पर लाने का। तो वो एक कहानी है और एक कहानी की शुरुआत किशनगढ़ से हो रही है। कल तक आप ये समझ रहे थे कि सांसद बन गए और अब हम अजमेर जिले वालों को चलो सुख समृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आप उतना सोचते हो, हमने उससे आगे का सोचा था कि अगर इतना बढ़िया व्यक्तित्व और ऊंचे लेवल पर जाए तो पूरे देश में एक अलग तरह की क्रांति हो सकती है। कृषि के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, किसानों के कल्याण के क्षेत्र में हमें किसानों के कोई संसाधन छीनना नहीं है। ऐसा नहीं चाह रहे कि उन्हें कुछ संसाधन कम हो जाए, आप ही तो कुछ नवाचार करके उन्हें कुछ ऐसे नए संसाधन देना जिससे वो अपने को उभरा हुआ पाए, अपने को बदला हुआ पाए। अगर देखिए आज है कि नहीं, राजस्थान सरकार में एक कानून आया था, पास हुआ कि फेल हुआ याद नहीं, कि नील गाय को किसान मार सकते हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आज तक किस किसान ने नील गाय को गोली मारी? हमारे देश के किसान के खून में हिंसा नहीं है। ये कोई सरकारें आती हैं और उन्हें उल्टे सुल्टे काम पकड़ा जाती हैं। हिंसा यहाँ के लोगों के खून में नहीं है। हो सकता है कुछ लोग अपने आप को किसान कहते हों और वो कसाई टाइप के हों, उनकी बात नहीं करता। लेकिन जो देसी लोग हैं, हिंदुस्तान में पैदाइश जिनकी हुई है, सनातन संस्कृति के, वैदिक श्रमण संस्कृति के जो लोग हैं, हाँ वो महाराणा की प्रताप की तरह जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को छोड़ते भी नहीं हैं, लेकिन बिना जरूरत के चींटी भी मारते नहीं हैं। तो तब वो जो आदेश हुआ था उसमें क्या हुआ कि कुछ बेईमान लोगों ने नील गायों को मारना चालू किया और मांस का गलत ढंग से व्यापार चालू किया था। खैर वो पुरानी बातें हैं। अब हमें प्रसन्नता है कि भागीरथ चौधरी जी एक प्रज्ञावान, जन समर्पित जनप्रतिनिधि और विवेकवान प्रज्ञावान नेता हैं, जिनके
महाराज जी तो इनकी बहुत प्रशंसा कर रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी तक जिन पर कोई ब्लेम नहीं लगा। अक्सर कर लोग अधिकार क्षेत्र में जाकर के और कुछ भी करते हैं। अधिकार क्षेत्र पाने के बाद हमें वो करना है जिससे समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठे, पशु पंछी और खेती बाड़ी के मामले में और बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन हमें केवल रसायन के बल पर नहीं जाना है आगे। गौ वंश की सुरक्षा, वृषभों का भी बढ़ावा मिले, नंदी वगैरह जो है उनका संरक्षण या उनका उपयोग भी हो, कुछ ऐसे आइडिया सोचे जाएं। पिछड़ नहीं जाएंगे हम, हमारे पुरखे कोई पिछड़े नहीं थे, कमाई कम होती थी लेकिन सब आनंद से रहते थे। सबको अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। इतनी ज्यादा आधुनिकता होगी और केवल रसायन डाल डाल के, जहर डाल डाल के हम, एक कीड़े की भी अपनी जरूरत है। परसों हम आर के फार्म्स पर शुद्धि को गए थे, तो वहां बहुत सारे नारियल के पेड़ लगे हैं, लेकिन एक पर भी नारियल नहीं है। तो एक डॉक्टर हमारे साथ थे इस टाइप के, कृषि और जानवरों से संबंध, वो बोले महाराज जी इस पर नारियल नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले इनमें भी एक तरह का नर वृक्ष होता है वो हो, और दूसरी बात कि उसके लिए उसका परागण करने के लिए एक तरह से मक्खी भौरे होते हैं, वो यहां से यहां आते हैं तो फल आते हैं। इसका मतलब है एक मक्खी एक भौरे की भी अपनी कीमत है। अगर वो पौधों पर परागण नहीं करेगा तो खेत में फसल पैदा नहीं होगी। तो केवल आधुनिकता, केवल जहर, केवल खादों से फसल पैदा नहीं होती है, प्रकृति के संरक्षण से प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है। खुद बचपन से खेती की है, हमारा भी सौभाग्य रहा कि बचपन में खेतों में जाने का मौका मिला। तो निश्चित हम उनसे कांक्षा करते हैं कि जैसे ऋषभ देव ने ऋषि बनो या कृषि करो कहा था, तो भाई हम तो ऋषि बन गए हैं और आप कृषि करो वाले सूत्र को खूब आगे बढ़ाएं, ऊंचाइयां हासिल करें, यही मंगल भावना। और भागीरथ जी कह रहे हैं कि आप चतुर्मास की घोषणा कर दो। आज निवेदन कर रहा हूं, कंपटीशन बहुत टफ है सांसद महोदय, तो आज दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। आप 2:30 बजे जब उन्हें यहाँ लेकर आए, तब भी राजस्थान के किशनगढ़ में आचार्य भगवान का श्रीफल हो, ऐसा श्रीफल आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आचार्य भगवान के चरणों में अवश्य चढ़वाएं। बंधुओं, आपकी पूरी सुई, पूरी घड़ी चतुर्मास पर ही अटक गई है कि चतुर्मास किशनगढ़ में हो, इसकी स्वीकृति आज शायद आप लेकर ही जाएंगे महाराज। बहुत अच्छी भावना है, आशीर्वाद है, और आपकी बर्थडे का गिफ्ट भी बनता है। आज अपन दोपहर को विचार करते हैं, दोपहर को। बंधुओं, भागीरथ जी साहब चौधरी का जैन समाज के प्रति हमेशा विशेष स्नेह एवं प्यार रहा है। चाहे आपका व्यापारिक जीवन हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे आपका राजनीतिक जीवन हो, जैन समाज पर आपकी विशेष अनुकंपा रही है। अगर मैं ये कहूं कि आपका नाम भागीरथ जी चौधरी नहीं, भागीरथ जी जैन है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, आप जो है चौधरी ही, जैनों में भी चौधरी हैं, और ये जो गुर्जर जाट इस टाइप की जो जात है ना, इस टाइप की, ये अधिकतम इनमें जैन सम्राट रहे हैं। और ये है कि क्षेत्र के हिसाब से तरह तरह की मान्यता हुई है। हम सब जैन और इस टाइप की बातें करने की बजाय, जैसे उनने अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाया है और एक समभाव का जीवन, राज्य मंत्री बन के आए, फिर भी कोई ईगो, कोई अहंकार,
ऐसा नहीं है, उसको अपनाएं और आगे बढ़ें, ऐसा मंगल आशीर्वाद। आइए सरल और सात्विक व्यक्तित्व के धनी श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान विनोद कुमार जी साहब पाटनी, श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब गंगवाल, श्रीमान सुभाष जी बड़जात्या, श्री विनोद जी चौधरी, श्री दिलीप जी काशलीवाल, श्री विमल जी बड़जात्या, श्री सुशील जी अजमेरा, श्री निर्मल जी पाटोदी, पूर्व सभापति महोदया श्रीमती गुणमाला जी पाटनी से भी निवेदन वे भी आए। साथ ही निवेदन श्रीमान प्रकाश जी काला वे भी आए, स्वागत करें, अभिनंदन करें हम सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से। साथ ही निवेदन श्रीमान पारसमल जी साहब बाकलीवाल, उनसे भी निवेदन आग्रह वे भी आए, स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही श्रीमान अशोक कुमार जी साहब पाटनी सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से। साथ ही श्री मुनीश्वरनाथ दिगंबर जैन पंचायत एवं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायत के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों से भी निवेदन वे भी आए, स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी हमारे सांसद महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, तिलक लगाकर माल्यार्पण कर हम इनका स्वागत कर रहे हैं मंच से, लेकिन इनका वास्तविक स्वागत आप सबकी तालियों से ही है बंधुओं। एक बार जोरदार तालियों से आप तिलक श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी के मस्तक पर लगाएं। एक हार इन्हें श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी को हम तालियों का हार पहनाएं। श्रीमान प्रताप सिंह जी साहब शेखावत भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रताप सिंह जी साहब शेखावत से वे भी आए और अभिनंदन करें, स्वागत करें श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी का। बंधुओं श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी के सिर पर सफलता का, आशा का, विश्वास का, उम्मीद का साफा हम उनके सिर पर बांध रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से बंधु हम सभी अनुमोदन करेंगे। श्रीमान चेतन प्रकाश जी साहब पांड्या, उनसे भी निवेदन आग्रह वे भी आए। श्रीमान पारस जी पांड्या, उनसे भी आग्रह वे भी आए और स्वागत करें। अभिन बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सकल दिगंबर जैन समाज मदनगंज किशनगढ़ की ओर से। अनेकानेक कार्यक्रम बंधुओं आचार्य भगवान के सानिध्य में किशनगढ़ में हो रहे हैं। जैन भवन के कलश एवं ध्वज आरोहण का कार्यक्रम भी चल रहा है। इसी क्रम में आज दोपहर 1 बजे से याग मंडल विधान प्रारंभ होगा। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में आप सबसे निवेदन अधिक से अधिक संख्या में पधार कर पुण्य लाभ करें। साथ ही कल राजपूत समाज का एक कार्यक्रम हल्दी घाटी विजयोत्सव का कार्यक्रम भी परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में आयोजित होना है। उस कार्यक्रम की पत्रिका का अनावरण भी यहां से मंच से कर रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं श्रीमान कुलदीप सिंह जी साहब, श्रीमान प्रताप सिंह जी साहब शेखावत, श्री अम्बरीश जी साहब बना, श्रीमान प्रताप सिंह जी सर्वोत्तम स्कूल, आप महानुभाव आवे और कल के कार्यक्रम के एक पोस्टर का अनावरण करें। निवेदन श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी से भी कल का जो कार्यक्रम राजपूत समाज का हल्दी घाटी विजयोत्सव का कार्यक्रम परसों 18 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है सूरज देवी पाटनी सभागृह में, उस कार्यक्रम की पत्रिका का अनावरण भी आज हम सभी कर रहे हैं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं हमारे माननीय सभापति महोदय श्रीमान दिनेश सिंह जी साहब, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा वे भी अपनी भावनाएं मंच से प्रेषित करें। सभी गुरुवर गुरु नमस्तो। श्री सुनील सागर महाराज की, श्री सुनील सागर महाराज, श्री 108 श्री सुनील सागर जी महाराज सरसंग जय। गुरुवर आप आज जोड़ विशेष निवेदन है, चतुर्मास आपने अटे करना है और पूरा किशनगढ़ आप हाथ लगाए बैठे है और आप आभारी घोषणा करो तो वहां के मंत्री जी को आपकी तरफ उपहार, एक आशीर्वाद स्वरूप उपहार हो। हाँ, और तन मन धनु पूरा शहर आपके लिए पलक पावड़ा बिछाइड होगा। सब सारो पूरा नगर आपके चरणा में अर्पित करे होगा। ऐसे दे देंगे।
निवेदन की श्रृंखला में हमारे सभापति महोदय ने राजस्थानी भाषा का भी तड़का लगाया। उन्होंने राजस्थानी भाषा में भी निवेदन किया कि हे आचार्य भगवान, आप अपना चातुर्मास की स्थापना किशनगढ़ नगरी में ही करें। हमारे सभापति महोदय, हमने गिफ्ट दिया है, बर्थडे गिफ्ट दिया है, मालूम पड़ जाएगा क्या दिया है। आज चातुर्मास भी मना नहीं किया है। अपने जन्म दिवस पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ सौगात प्राप्त हो कि सूरज की हर किरण आपको मिले, फूल की हर खुशबू आपको मिले, और हम तो आपको दे ही क्या सकते हैं, जो दे सकता है उससे जीवन की हर खुशी आपको मिले। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं श्रीमान भागीरथ जी साहब चौधरी। हाँ, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप बैठ जाए। भागीरथ जी के जन्मदिन के लिए, भागीरथ जी के जन्मदिन के लिए पूरे किशनगढ़ के जैन समाज की तरफ से मैं उनके कर कमलों में यही निवेदन करता हूँ कि सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, पुष्प की हर कली खुशबू दे आपको। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है, हजारों वर्ष की उम्र हो आपको। सूरज जैसा तेज आपका, मृग जैसी नैना, सिंह समान है चर्या आपकी, जन जन का यह कहना। आशाओं के सब तार जुड़े हैं तेरी आंखों के तारों पर, तू कहीं कूद पड़े अग्नि में, खिल जाए फूल अंगारों पर। पर्वत भी चूर चूर होगा अगर आंखें लाल दिखा दे तू, गिर जाएंगे गगन के तारे भी अगर एक अंगुली उठा दे तू। दुनिया में चारों ओर आदर्श के गीत गाए जाते हैं, आदर्शवान दुनिया में कम ही पाए जाते हैं। आदर्श ढूंढने दुनिया में कहां चले हो मेरे भाई, स्वयं के आदर्श तो स्वयं ही बनाए जाते हैं। और भागीरथ जी की चौधरी के आदर्श क्या है, सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहता हूं। सत्य की बात तो सब कोई किया करते हैं, त्याग का नारा तो हर कोई दिया करता है, लेकिन उतारे कथनी को करनी बनाकर अपने जीवन में ऐसे भागीरथ चौधरी कोई कोई हुआ करते हैं, हुआ करते हैं। धन्यवाद। ओम। आइए जिनवाणी वंदना। हाँ, आज की अपनी धर्म सभा भागीरथ जी की जन्म सभा बन गई। तो निश्चित रूप से एक अच्छे आचार विचार वाले प्रतिनिधि का सत्कार करना उचित है। उनको बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। जिनवाणी के साथ ही आज विराम करें। आइए बंधुओं।